हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल एनालिटिक जुगाड़। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है एक्सेल के कुछ फंक्शंस के ऊपर, जिनका नाम है लेफ्ट, राइट एंड मिड। अब लेफ्ट, राइट एंड मिड होता क्या एक्चुअली, और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे आपको एक तरह का चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें एक कॉलम में डेटा है और बाकी के 3 कॉलम एम्प्टी है। डेटा इस तरह से है, जिसमें कुछ में सिटीज का नाम लिखा है, अंडरस्कोर प्रोसेस का नाम लिखा है, अंडरस्कोर एम्प्लॉय कोड लिखा है। अब ये तीनों डेटा हमें सेपरेट करना है। तो सबको पता है राइट, लेफ्ट और मिड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो भी एम्प्लॉय कोड के है 6 लिख दिया, जो कि है स्टेबल। अब मैं सेम लेफ्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट, और उसके बाद मैं सेम टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख देता हूँ 9। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉय कोड वाला पार्ट है वो प्रॉपर आया हुआ है, क्योंकि वहां पे सब जगह पे 6 कैरेक्टर। बट ये जो सिटीज का पार्ट है, जिसकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, इनमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गए, मतलब जो नाम था उसको छोड़ के भी एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे टेक्निक क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम लिखेंगे राइट, राइट लिख के टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर में क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, लेन, लेन लिख के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं, और राइट वाला पार्ट छोड़ के जो भी पार्ट है उसे काउंट करके उसे माइनस कर दे। तो उसे काउंट कैसे करें, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने माइनस करने के लिए। अब माइनस करने के लिए फिर काउंट, हमें काउंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड का इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ तक काउंट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है हमारा काउंटिंग हमेशा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड। फाइंड करने के लिए, तो फाइंड यहाँ पे अगर करते हैं हम लोग, तो ये सबसे पहला अंडरस्कोर फाइंड करेगा, अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर लिखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि हमारा बीच में डेलीमीटर जो अंडरस्कोर है, तो हम अंडरस्कोर से फाइंड करेंगे। अंडरस्कोर लिख दिया फाइंड टेक्स्ट, और विद इन टेक्स्ट लिख दिया बी3। बी3 सेल में से जो टेक्स्ट है उसमें से करेगा। अब यहाँ पे हम लोग ने कॉमा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट लिखना है। तो स्टार्ट पॉइंट हमारा जो है वो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट अंडरस्कोर का। तो अब वो फाइंड करना है हमें, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये सेकेंड अंडरस्कोर के आगे का टेक्स्ट के लिए। तो फर्स्ट अंडरस्कोर तक पहुंचने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फाइंड, सेम फॉर्मूला, डबल कोट में अंडरस्कोर, उसके बाद कॉमा देके टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। और अब ये तो अंडरस्कोर तक ही फाइंड करेगा, तो नेक्स्ट कैरेक्टर तक जाने के लिए हमें यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे +1 लिखेंगे, तब वो अंडरस्कोर फाइंड करके नेक्स्ट कैरेक्टर तक जाएगा। फिर वो हमारा सेकेंड फॉर्मूला करता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाने के बाद वहां से आगे का अंडरस्कोर का जो पोजीशन है वो फाइंड करेगा। अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर मिल गया हमें, तो टोटल पोजीशन मिल गई। अब वो पोजीशन, मतलब वो नंबर हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर में से माइनस हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट हमारा जो है राइट का कैरेक्टर नंबर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, फिर बी3 लिखा है टेक्स्ट के लिए, लेन लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए, फिर फाइंड सेकेंड नंबर ऑफ अंडरस्कोर फाइंड करने के लिए, उसके बाद फाइंड सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट अंडरस्कोर से करना है, इसलिए फर्स्ट अंडरस्कोर फाइंड किया है, और +1 अंडरस्कोर के बाद का कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसे ट्रैक कर देते हैं, सारे आंसर करेक्ट है। सेम लेफ्ट के लिए, यहाँ पे इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा काउंटिंग जो है लेफ्ट टू राइट होता है, तो लेफ्ट टू राइट के लिए हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अंडरस्कोर लिखने के बाद टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे +1 कर देंगे, सॉरी -1 करेंगे, क्योंकि हमें बैकवर्ड आना है। तो यहाँ पे -1 कर देंगे, तो हम यहाँ पे बैकवर्ड आ जाते हैं, क्योंकि अंडरस्कोर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे इसे ड्रैग कर देंगे, आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमने राइट करके देखा और लेफ्ट भी करके देखा। ठीक है,
अब आती है बारी मिड की। तो अब मिड कैसे काउंट फाइंड आउट करते हैं? तो सिंपली स्टार्ट करेंगे हम लोग इक्वल टू मिड लिख के, इक्वल टू मिड। उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट से ले करेंगे B3, कॉमा देके यहाँ पे स्टार्ट नंबर लिखना है। अब स्टार्ट नंबर काउंट करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अंडरस्कोर के बाद का कैरेक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करेंगे अंडरस्कोर, कॉमा देके यहाँ पे विद इन टेक्स्ट लिखेंगे B3 और ब्रैकेट क्लोज करके हम +1 दे देंगे, तो हमारा अंडरस्कोर के बाद का कैरेक्टर आ जाएगा। जो भी अंडरस्कोर का पोजीशन है +1 हो जाएगा, तो बाद का कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टार्ट नंबर। अब कॉमा देके नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट नंबर एंड करके हम नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए। हमने दिया कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसके लिए हम करेंगे दोबारा से फाइंड। अब यहाँ पे दोबारा से फाइंड लिखने का मतलब ऐसा है, जैसे हमने राइट के समय पे किया था वैसे हमें यहाँ पे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालने के लिए राइट से जो एंड पॉइंट है हमारा, जो टेक्स्ट है उसका एंड पॉइंट है, वहां तक फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड लिखेंगे, टेक्स्ट लिखा अंडरस्कोर के बाद, फिर फाइंड किया दोबारा से अंडरस्कोर स्टार्ट पॉइंट के लिए, और अंडरस्कोर फाइंड करने के बाद सेम टेक्स्ट ले लिया और वहां पे +1 कर दिया। तो ये फर्स्ट अंडरस्कोर फाइंड करेगा और फर्स्ट वाला फाइंड सेकेंड अंडरस्कोर तक फाइंड करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब उसमें से हमें माइनस करना है फर्स्ट वाला पार्ट। तो फाइंड करेंगे सेम अंडरस्कोर, फिर टैक्स, कॉमा देके फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट जो है वहां से कैंसिल हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने मीड लिखा, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, फिर बारी आई नंबर स्टार्ट पॉइंट की, तो हमने फाइंड किया, अंडरस्कोर को +1 कर दिया ताकि अंडरस्कोर से नेक्स्ट कैरेक्टर पे वो जंप करे। ठीक है, और उसके बाद हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर आता है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम लोग ने क्या किया, जो हमारा टेक्स्ट है उसका एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के पहले मतलब कैरेक्टर से पहले तक जितने भी टेक्स्ट है वो टोटल हम लोग ने फाइंड कर लिया, पोजीशन नंबर फाइंड कर लिया फाइंड से, और उसे माइनस कर दिया जो टेक्स्ट के फर्स्ट वाला जो अंडरस्कोर है उतना जो काउंटिंग है वो। तो बचा हुआ जो पार्ट है टोटल में से वो हमारा मिड का काउंट हो गया, और वो हमें जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर में मिल गया, जैसे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड पार्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मिड का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया प्रॉपरली, और देख सकते हैं कोई मिस्टेक नहीं हुई है। यहाँ पे 5 कैरेक्टर हो या 4 कैरेक्टर हो प्रॉपरली आ गए हैं, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम मिड, लेफ्ट और राइट अपेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।
लास्ट का जो -1 है वो अंडरस्कोर का जो कैरेक्टर है वो माइनस करने के लिए था, तो इस वजह से वो अंडरस्कोर का काउंटिंग नहीं आता, अंडरस्कोर नहीं आता।